आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं आपके सामने लीनियर, आप कहेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, बोले तो आपके दो चर रेखिक समीकरण है। तो पहले मैं थोड़ा नाम स्पष्ट करना चाहूंगा आपको। देखिए, पहले नाम स्पष्ट करूंगा। दो का मतलब तो आप कहेंगे दो ही होता, चर का मतलब वेरिएबल होता है जिसका मान वेरी करता है। जैसे आप कहेंगे यहां वेरिएबल दो कौन से, एक्स और वाई। आप कहेंगे, कोई कहेगा एक्स और वाई को वेरिएबल क्यों कहा गया, क्योंकि एक्स का मान और वाई का मान वेरी करता है, चेंज होता रहता है। एक क्वेश्चन में जैसे एक्स का मान 10 निकला, अगले में 20 निकलेगा, आगे वाले में 30 निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। आप कहेंगे तो इसका मतलब आप कहेंगे एक्स और वाई आप कहेंगे ये वेरिएबल है। ये वास्तविक इक्वेशन लिखी गई है। ए बी सी ये वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी और आपके सी है जो रियल नंबर है, बोले तो वास्तविक संख्या है। रियल नंबर है बोले तो वास्तविक संख्या है। एक्स और वाई यहां चर है दो, आपके एक्स और वाई दो चर है, इसलिए इंग्लिश में लिखा टू वेरिएबल। बोले तो टू वेरिएबल है आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब हिंदी में रेखिक कहते हैं। क्यों, यह हाईएस्ट पावर वन है। आप कहेंगे वन से ज्यादा पावर नहीं है। आप कहेंगे इसका मतलब हाईएस्ट पावर वन होती है, उन्हें लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर समीकरण कहते हैं, आप कहेंगे रेखिक समीकरण कहते हैं। आप कहेंगे इसलिए नाम स्पष्ट हुआ। पहली बात तो यहां पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, बोले तो यहां पावर एक है इसलिए लीनियर कहा। एक्स और वाई दो चर है इसलिए दो नाम रखा, टू वेरिएबल नाम रखा। और आपके ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, पावर एक है इसलिए आपके टू वेरिएबल एक्स और वाई। लीनियर पावर एक है हाईएस्ट इसलिए लीनियर कहा। आप कहेंगे इक्वेशन तो समीकरण आपको दिख ही रही है। इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये आप कहेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहलाती है। आपके टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहलाती है। बोले तो दो चर वाली रेखिक समीकरण है, बोले तो उच्च पावर एक होती है, उसको रेखिक कहते हैं। आप कहेंगे समीकरण आपको दिख ही रही है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। इस पे डायरेक्ट 3 पॉइंटों पे क्वेश्चन आता है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आप कहेंगे काफी जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह में तो लिख देते हैं। आप कहेंगे फर्स्ट ग्रेड वगैरह कई एग्जाम्स में तो आप कहेंगे डायरेक्टली लिख देते हैं। एसएससी सीजीएल में भी आप कहेंगे क्वेश्चन आता है इसका। ये बहुत सिंपल 3 ही पॉइंट है, आप कहेंगे और कुछ नहीं है। मैंने स्पीड के लिए लिख भी दिए। a1/a2 जैसे ये रियल वैल्यू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, आप कहेंगे b1/b2, ये ऐसा आ जाए तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। आप कहेंगे बोले तो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। बोले तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, दो समीकरण लेके प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ऐसी लाइन ड्रॉ होगी। बोले तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। आप कहेंगे ऐसा ग्राफ बनेगा, एक बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, बोले तो काटेगी। एक बिंदु पर काटा है इसलिए आप कहेंगे एक दूसरे को काटा है तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। आप कहेंगे और इसका हल कैसा होगा, एक बार काटा है एक बार टच किया है, इसका मतलब हल अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। आप कहेंगे इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप कहेंगे नेक्स्ट देखिए, जब a1/a2 आप कहेंगे b1/b2 बराबर c1/c2, आप कहेंगे c1/c2 आप कहेंगे इसका मतलब तीनों ही इक्वल ऐसा हो जाए तो इसका मतलब तीनों एक जैसा आप कहेंगे बराबर है, ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल इक्वल है। आप कहेंगे रेखाएं एक जैसी है, उसको रेखाएं कहते हैं, रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं संपाती होगी बोले तो कोइंसिडेंट होगी। आप ओवरलैपिंग करेंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। इसका आपके जो डायग्राम बनाओगे एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी, आपको महसूस भी नहीं होगा कि एक है या दो लाइनें हैं। इसका आप कहेंगे तो इसका मतलब रेखाएं कोइंसिडेंट होगी, ओवरलैपिंग होगी, रेखाएं संपाती होगी हिंदी में बोलूं तो। और हल कितने होंगे, जो लाइन एक लाइन दूसरी लाइन को जितनी बार टच करती उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। इसलिए तो अनंत बार आप कहेंगे टच किया है, इसलिए निकाय के अनेक सॉल्यूशन होंगे। बोले तो आप कहेंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, आप कहेंगे मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आप कहेंगे तो इसलिए यहां आप कहेंगे अनेक सॉल्यूशन होंगे। आप कहेंगे दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, बोले तो तीसरा पॉइंट असमान हो जाए तो रेखाएं आप कहेंगे कैसी होगी, रेखाएं आप कहेंगे समानांतर होगी। बोले तो कैसी, एक रेखा दूसरी आप कहेंगे समानांतर का मतलब पैरेलल होता है, पैरेलल होगी लाइंस। कोई कहेगा पैरेलल किसको कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जिसको अनंत दूरी तक बढ़ाएं, कभी आपस में ना मिले, उनके बीच का गैप समान रहे, उसे समानांतर कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। जैसे ट्रेन की पटरियां, दुनिया का सबसे आप कहेंगे बेस्ट एग्जांपल है। आप कहेंगे दो ट्रेन की पटरियां, आप कहेंगे जैसे ट्रेन की पटरियां हैं, ये यहां से आप कहेंगे राजस्थान से गैप मापा जाए, दिल्ली से मापा जाए, आप कहेंगे मुंबई से मापा जाए, बीच का गैप कभी नहीं बदलता, उसको पैरेलल कहते हैं। आप कहेंगे दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप कहेंगे ट्रेन की पटरियां। आप कहेंगे इसलिए उसे पैरेलल कहते हैं।
कहते हैं। तो रेखाएं समानांतर होगी, पैरेलल होगी आप कहेंगे। जब रेखाएं एक दूसरे को काटा ही नहीं, कहीं स्पर्श किया ही नहीं, टच नहीं किया, तो निकाय का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बोले तो नो सॉल्यूशन आप कहेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा आप कहेंगे। इसलिए 3 स्टेटमेंट हुए, इन 3 स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन समझाना चाहूंगा, आप गौर से देखेंगे। इसके एग्जाम्पल आप कहेंगे, इसके एग्जाम्पल भी फिक्स है, इसी पैटर्न पे बनेंगे। या तो पूछेंगे रेखाएं कैसी है, या तो पूछेंगे रेखाएं। पेपर में ये 4 आप इसके ऑप्शन भी फिक्स होते हैं। रेखाएं पूछे तो ये ऑप्शन होंगे, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समानांतर है। इंग्लिश में बोलूं तो इंटरसेक्ट आप कहेंगे, और ओवरलैपिंग है आप कहेंगे, पैरेलल है, और चौथा होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आप कहेंगे। या फिर इनको पूछेगा, 2 इक्वेशन देके आपसे हल पूछेगा, तो हल में फिक्स लिखेगा, यूनिक सॉल्यूशन है, बोले तो अद्वितीय है। फिर आपसे पूछेगा मैनी सॉल्यूशन है आप कहेंगे, बोले तो अनेक हल है आप कहेंगे। और तीसरा लिखेगा आपके सामने, यानी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। और लास्ट में लिखेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आप कहेंगे। ये 4 ऑप्शन फिक्स रहता है, इसमें कुछ बदलता नहीं आप कहेंगे। तो हम बात करते हैं, देखिए गौर से आप देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जैसे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए पूरी मैथ्स में याद रखें, एक्स के जो भी एक्स के पास लिखा वो ए है, आप A1 कहेंगे। जो वाई के पास में लिखा वो आपका B1 है, और लास्ट में आपको दिख रहा वो C1 है आपका। ये 1-1 दे दिया। कोई कहेगा 1-1 क्यों दिया? निश्चित तौर से इसको 1 कहेंगे, तभी तो सेकंड वाले को आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग, यानी 2 कहेंगे। तो ये देखिए, इसका C अंदर है तो पहले इसका भी अंदर लाओ आप लोग। 3x माइनस 3y और 16 अंदर आएगा, तो माइनस का 16 बराबर 0 है। क्योंकि अंदर है तो सबको, इसको अंदर रखा तो उसको भी अंदर रखो, इसको बाहर रखते तो उसको भी बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये आपका है तो ए ही, लेकिन यहां पे A1 कहा तो यहां A2 कहो आप कहेंगे। यहां इसको चिन्ह सहित उठाना है, ये आपका B2 कहो। लास्ट में जो बचा है वो आपका C2 कहो आप कहेंगे। तो गौर से देखिए, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, बोले तो A1 कितना है आपका 5, और आप कहेंगे A2 कितना है आपका 3। इसी प्रकार B1 अपॉन B2 आप कहेंगे, इसका मतलब आपके सामने कौन सा हुआ, आप कहेंगे B1 कितना है, आप कहेंगे माइनस का 4 है, माइनस का 4 है। और B2 बोले तो माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कट गया। फिर भी गौर से देखो, इसका A1 अपॉन A2 ये 5/3 है, B1 अपॉन B2 और आप कहेंगे 4/3 है। क्या ये बराबर है? क्या नहीं है, बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल अलग अलग है। देखिए इसका रिजल्ट तो 5/3 है, इसका 4/3 है, बराबर नहीं। इसका मतलब नॉट इक्वल टू, बोले तो आप कहेंगे B1 अपॉन B2। तो आपसे पूछेगा ऑप्शन रेखाएं कैसी है आप कहेंगे, तो ये प्रथम पहला ही कट गया, रेखाएं इंटरसेक्ट है, बोले तो आप कहेंगे प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी है आप कहेंगे। रेखाएं कैसी होगी आप कहेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई, प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। निकाय का हल पूछे तो आपके यूनिक सॉल्यूशन है आप कहेंगे, निकाय का हल अद्वितीय है। निकाय का हल आप कहेंगे अद्वितीय है, बोले तो यूनिक सॉल्यूशन है आप कहेंगे। यूनिक सॉल्यूशन है आप कहेंगे, अद्वितीय है आपके सामने, यूनिक सॉल्यूशन है आप कहेंगे। इसलिए आपसे पूछेगा रेखाएं कैसी है, आप कहेंगे द्वारा व्यक्त रेखाएं कैसी है आप कहेंगे, पेपर में पूछा गया तो आपको बताना था इंटरसेक्ट लाइन है, बोले तो एक दूसरे को एक दूसरे पॉइंट पे काट रही है, इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसका ये सॉल्यूशन हो गया। हल पूछता किस टाइप का, तो हम बता देते अद्वितीय सॉल्यूशन है, बोले तो यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। इसका ग्राफ बनाओगे तो चाहे आप ग्राफ बना सकते हो, इसकी वैल्यू रखो एक्स की, एक्स को 0 करो, वाई निकालो, वाई को 0 करो, एक्स का निकालो। इसी प्रकार इसमें वैल्यू निकाल के लाइन खींच के आप लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेना, आपको किसी एक पॉइंट पे काटती हुई लाइन मिलेगी आपको। इसलिए इसका एक 1 सॉल्यूशन होगा, बोले तो यूनिक सॉल्यूशन होगा आप कहेंगे। यहां हम साफ करते हैं। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, सेम तरीका सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं, आपको 3 पॉइंट याद होने चाहिए बेहतर ढंग से। आपको जो आपको ऊपर कराए गए 3 पॉइंट, बस उसी के साथ ये टॉपिक मेनली जो पोर्शन है इसी के साथ फिनिश हो जाता है आप कहेंगे, ध्यान रखें। तो देखिए ये आपका A1 है, इसी के चिन्ह के सहित ये आपका B1 है आप कहेंगे। लास्ट में देखिए आप कहेंगे इसको बाहर है तो ये C1 है, इसको भी पहले बाहर ले जाइए आप लोग, फिर चेक करिए तो आप कहेंगे 2x प्लस आप कहेंगे y माइनस का 6 इधर गया, प्लस का 6 हो गया। ये x के इंटू में है, वो आपका A2 है, इसके इंटू में कुछ नहीं तो 1 है, ये आपका B2 है। लास्ट में बचा हुआ अलग है, वो आपका C2 है। अब देखिए इसका भी C बाहर था, इसका भी बाहर है, बिल्कुल। अब आप रख दीजिए A1 अपॉन A2, बोले तो A1 बोले तो कितना है 4 है,
और A2 कितना है आपका 2 है। तो गौर से देखिए, काटोगे तो आपका 2 रिजल्ट मिलेगा। फिर गौर से देखिए, आप कहेंगे B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 बोले तो कितना है माइनस का आप कहेंगे 2 है, B1 बोले तो आप कहेंगे B1 बोले तो माइनस का 2 हुआ, B2 बोले तो आप कहेंगे 1 है, बोले तो माइनस का 2 हुआ। आप कहेंगे क्या ये इक्वल है? क्या नहीं, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। आप यूं कह सकते हैं A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। आप कहेंगे इसका मतलब दोनों ही अलग अलग है। इसका मतलब रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं कैसी होगी? आप कहेंगे रेखाएं पूछे तो प्रतिच्छेदी बताना। रेखाएं प्रतिच्छेदी है आप कहेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी है आप कहेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। निकाय का हल बोले तो यूनिक सॉल्यूशन है। निकाय का हल आप कहेंगे अद्वितीय है, अद्वितीय हल है आप कहेंगे, अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है आप कहेंगे। ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन एक तरह का रिपीट हो गया आप कहेंगे। तो देखिए प्लीज नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, या दोनों के ही आप पहले से C बार है, इसका भी C बार है। अब निश्चित कर दीजिए, ये आप कहेंगे A1 है, इसी प्रकार ये आपका B1 है, लास्ट में बचा हुआ ये C1 है। इसी प्रकार ये आपका A2 है, ये बचा हुआ आप कहेंगे B2 है, लास्ट में बचा हुआ आपका C2 है आप कहेंगे। इसका मतलब A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 बोले तो कितना है 5, A2 बोले तो कितना है आपका 10 है, बोले तो काटे तो इसको 1/, आप कहेंगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप कहेंगे B1 अपॉन B2 लिखते हैं, कितना है B1 कितना आप कहेंगे माइनस का 3 है, माइनस का 3। इसी प्रकार B2 बोले तो कितना है माइनस का 6 है, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटा तो 3 और 3/2 6 हो गया, बोले तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, आप कहेंगे C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 बोले तो 11 है, C2 बोले तो आप कहेंगे 22 है, 11/22 काटेंगे तो फिर आपके सामने 11, 11 2 22, बोले तो तीनों ही इक्वल आ गए। बोले तो आप यूं कह सकते हैं तीनों ही इक्वल है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों ही इक्वल आ गए। तो रेखाएं कैसी होगी? बिल्कुल ऊपर वाले तीनों इक्वल, नीचे वाले इक्वल है, तो रेखाएं कैसी होगी? आप कहेंगे बिल्कुल संपाती होगी। रेखाएं संपाती होगी। आपसे पूछे तो रेखाएं कैसी होगी? संपाती होगी। रेखाएं संपाती होगी आप कहेंगे, रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं संपाती है। निकाय का हल पूछे, निकाय के हल अनेक होंगे, निकाय के हल आप कहेंगे अनेक होंगे, निकाय के अनेक हल होंगे आप कहेंगे। रेखाएं कैसी होगी? आप कहेंगे कोइंसिडेंट होगी, बोले तो ओवरलैपिंग वाली होगी आप कहेंगे। जब आप कहेंगे एक लाइन दूसरे को अनेक बार स्पर्श करती, इसलिए इसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे आप कहेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस बात को। यही अपन इस क्लास को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। सबको धन्यवाद।